अस्सलामुअलैकुम। IT फॉर ऑल की जानिब से मैं हूं वसीम अब्बास। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि ब्लॉगर के ऊपर अगर आपका ब्लॉग है और उसके लिए अगर आप AI एजेंट बनाना चाहते हैं, यानी ये चाहते हैं आपके आपके blogger.com के ऊपर जो ब्लॉग बना हुआ है उसके ऊपर सारी पोस्टिंग AI करे, तो वो आप कैसे करवा सकते हैं। याद रखें, आज के दौर में सिर्फ वही लोग कामयाब हैं जो अपनी फील्ड के अंदर AI का इस्तेमाल करते हैं। चाहे आप लोग ब्लॉगिंग करते हैं, वेब डेवलपमेंट करते हैं, आप लोग इसके अलावा ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं, या आप लोग किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं, कामयाब वही लोग हैं जो लोग अपनी फील्ड के अंदर AI को घुसा रहे हैं। अब AI को अपनी फील्ड में कैसे लाना है, आइए देखते हैं blogger.com के ऊपर आप लोग AI का इस्तेमाल करके कैसे ऑटोमेट तरीके से ब्लॉगिंग कर सकते हैं। आ जाए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। मेरी कंप्यूटर स्क्रीन आपको नजर आ रही है और यहां पे आप देख सकते हैं पब्लिक कनेक्ट, ये एक सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप लोग ऑटोमेशन वर्कफ्लो बना सकते हैं और इसी का इस्तेमाल करके हम blogger.com के ऊपर एक ऐसा ऑटोमेट सिस्टम बनाएंगे जिसके ऊपर ऑटोमेटिक पोस्टिंग होगी। यहां पे ये देखिए, यहां पे तीन चीजें हैं। सबसे पहले गूगल शीट है, उसके बाद ओपन AI का इस्तेमाल है यानी चैट GPT, और उसके बाद blogger.com। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं ये काम कैसे करता है। ये देखिए blogger.com के ऊपर ये ब्लॉग बना हुआ, ये चार पोस्टें जो आपको नजर आ रही है, ये चारों पोस्टें AI की मदद से की गई है। मैं आपको दिखा देता हूं। इतने प्रोफेशनल अंदाज से यह आर्टिकल लिखा गया और इसके ऊपर हमारी कोई एफर्ट नहीं है, सब कुछ AI ने किया। ये देखिए, अगर मैं सेकंड आपको ओपन करके दिखाऊं, ये देखें, ये सारा कुछ AI की मदद से किया गया। अब यहां पे मैं आता हूं, करना हमने क्या होता है कि यहां पे सिर्फ हमने एक यहां पे टाइटल और कीवर्ड डालना है। अब एग्जांपल देता हूं, मैं लिखता हूं हाउ टू मेक इमेज यूजिंग AI, और कीवर्ड हम इसके अंदर क्या फोकस करना चाहते हैं, मेक इमेज यूजिंग AI इमेज जनरेटर, ये मेरा कीवर्ड है और ये मेरा टाइटल है। अब इसके ऊपर AI खुद ही आर्टिकल लिखेगा और खुद ही उसको मेरे ब्लॉगर अकाउंट के ऊपर पोस्ट कर देगा। आइए देखते हैं कैसे। यहां पे टोटल 4 आर्टिकल आपको नजर आ रहे हो। मैं इसको एक दफा रिफ्रेश करके देखता हूं। ये देखिए, रिफ्रेश किया, यहां पे अभी तक रेस्पॉन्स नहीं आया। इसके ऊपर 8 से 10 सेकंड लगते हैं, यानी सिस्टम को वर्क करने में 8 से 10 सेकंड लगेंगे और इतना टाइम आपको वेट करना पड़ेगा। यहां पे अगेन मैं इसको रिफ्रेश करता हूं और ये देखें, यहां पे टोटल आर्टिकल की तादाद 5 हो चुकी है। और यहां देखें हाउ टू इमेज यूजिंग AI, असल में मैंने यहां पे टाइटल गलत लिख दिया, ये देखें, हाउ टू यूज नहीं लिखा, सॉरी, हाउ टू जनरेट इमेज यूजिंग AI। बहरहाल चलें देखते इसने आर्टिकल कैसे लिखा है। व्यू बटन के ऊपर क्लिक करते हैं और ये देखें, यहां पे एक अच्छे और प्रोफेशनल तरीके से इसने आर्टिकल डाल दिया है। अब ये ऑटोमेट सिस्टम जो है ये आप कैसे बना सकते हैं और ये कैसे वर्क करेगा। अब यहां पे अगर आप इसको कहेंगे तो ये पब्लिश भी करके दे देगा, ये यहां पे लेबल भी ऐड करके दे देगा, लेकिन मैंने यहां पे ड्राफ्ट में रखा हुआ है, इसको रीचेक करके हमने पब्लिश करना है। अब ये सारा सिस्टम कैसे बनेगा, ये सारा सिस्टम आप ब्लॉगर के ऊपर भी यूज कर सकते हैं और वर्डप्रेस के ऊपर भी। जो लोग ब्लॉगर के ऊपर काम कर रहे हैं उनको मेरी रिकमेंडेशन है कि अपने आप को वर्डप्रेस के ऊपर शिफ्ट करें। अगर आप अपना बेटर कैरियर चाहते हैं तो वर्डप्रेस की तरफ मूव करें। और वर्डप्रेस के ऊपर अगर आप काम करना चाहते हैं, वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो मेरे पास एक ऑफर है। हमारी वेबसाइट itforall.pk के ऊपर आए, स्क्रॉल डाउन करें अवर सर्विसेज और नीचे आ जाए चीप डोमेन प्रोवाइडर और अफोर्डेबल होस्टिंग। इसके अंदर यहां पे होस्टिंगर, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। हमारे लिंक से अगर आप होस्टिंगर की होस्टिंग बाय करते हैं, कोई एक प्लान 1 साल के लिए बाय करें और हम आपको वेबसाइट बिल्कुल फ्री में बना के दे सकते हैं। लिमिटेड टाइम ऑफर है, आप इससे फायदा उठा सकते हैं। और अगर इससे रिलेटेड आपको कोई मजीद गाइडलाइन चाहिए
तो आप लोग यहाँ पे IT फॉर ऑल की वेबसाइट के ऊपर आए और यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, आप लोग मेरी टीम के साथ राब्ता कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप होस्टिंग बाय करके हमें रसीद भिजवाएं, लेकिन बेहतर यह कि होस्टिंग बाय करने से पहले एक दफा मेरी टीम के साथ राब्ता कर लें। बढ़ते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। यहां पे आप देख सकते हैं एक न्यू ब्राउजर है और सारी सेटिंग मैं आपको शुरू से करके दिखाऊंगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, गूगल के अंदर लिखना है गूगल शीट। गूगल शीट लिखेंगे, लिंक आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक कर लें और सेकंड नंबर के ऊपर आपने लिखना है ब्लॉगर। यहां पे ब्लॉगर भी आपके सामने आ जाएगा और गूगल शीट भी। साइन इन करेंगे और यहां पे हम गूगल शीट बनाएंगे और ब्लॉगर के ऊपर क्रिएट योर ब्लॉग के ऊपर क्लिक करेंगे। यहां पे हमने एक ब्लॉगर का अकाउंट भी बनाना है, ये हमारा जीमेल, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसी के ऊपर हम अकाउंट बनाना चाह रहे हैं। और यहाँ पे गूगल शीट के अंदर आके यहाँ पे ये देखिए ब्लैंक स्प्रेडशीट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और हम एक ब्लैंक स्प्रेडशीट ऐड करेंगे। अब ये देखिए शीट मेरे सामने आ गई है, मैं इसका नाम लिख देता हूं ब्लॉगर, आप कुछ भी लिख सकते हैं। और यहां पे मैं लिखता हूं टाइटल और यहां पे मैं लिखता हूं कीवर्ड्स, यानी दो कॉलम में, एक के अंदर हम टाइटल लिखेंगे और दूसरे के अंदर हम कीवर्ड लिखेंगे। ये जो हेडिंग है इसको मैं थोड़ा सा यहां पे बड़ा कर देता हूं, इसका साइज मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए। अच्छा, इसके बाद ब्लॉगर पे आए, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और ये वेरीफाई करेंगे। पासवर्ड का पूछ रहा है, पासवर्ड में यहां पे एंटर करता हूं और यहां पे हमारे सामने नेक्स्ट पेज आ जाएगा और ब्लॉगर अकाउंट हम यहां पे बना लेंगे। फिलहाल मैं इसको यहां पे कैंसिल करता हूं। और एक और चीज, अगर आपको ब्लॉगर का नहीं पता इसके ऊपर वेबसाइट कैसे बनती है, थीम कैसे लगती है, आर्टिकल कैसे डालने होते हैं और बाकी सेटिंग कैसे करनी होती है, तो इसके ऊपर मेरी एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है, 34 वीडियोस के ऊपर मुश्तमिल है और उसके अंदर मैंने बताया हुआ है ब्लॉगर के ऊपर अकाउंट कैसे बनेगा, थीम आपने कैसे लगानी है और बाकी पूरे का पूरा सेटअप है। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन, एंड स्क्रीन और आई बटन के अंदर मिल जाएगा। अगर आप वो देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। अच्छा चलिए जी, आगे कह रहा है सेट योर होम एड्रेस, इसको हम स्किप करेंगे और तीसरे टैब के अंदर यहां पे हम लिखते हैं पेबली, PABBLY, पेबली फ्री अकाउंट। लिख एंटर करेंगे तो हमारे सामने लिंक आ जाएगा और इसको भी एक टैब के अंदर आपने ओपन कर लेना है। ठीक है, तीन चीजों की आपको जरूरत पड़ने वाली है, गूगल शीट, एक ब्लॉगर अकाउंट। अब ये देखिए कह रहा है कि चूज नेम योर ब्लॉग, तो आपने नाम क्या रखना है अपने ब्लॉग का। मैं कहता हूं ट्रेंडिंग 2026, कुछ भी आप रख सकते हैं। और इसका एड्रेस क्या होगा, एड्रेस हम लिखेंगे trending-2026.blogspot.com। ये चेक करेगा अवेलेबल है तो नेक्स्ट का बटन आ जाएगा, अदरवाइज कहेगा कि इसको आप चेंज करें। डिस्प्ले नेम होगा ट्रेंडिंग टॉपिक्स, चले सिर्फ लिख देते हैं ट्रेंडिंग 2026। फिनिश करेंगे, आपका ब्लॉग बन जाएगा। ठीक है, और इसके बाद अब हमने करना है पेबली का अकाउंट। ठीक है, ये तीन चीजें आपके पास होनी चाहिए। यहां पे ये देखें साइन अप फ्री के ऊपर क्लिक करेंगे और हमारे सामने साइन अप पेज आ जाएगा। लॉग इन विद गूगल करेंगे और गूगल के थ्रू यहां पर हम क्या करेंगे, साइन अप कर लेंगे। और फिर अगला प्रोसेस क्या है वो मैं आपको दिखाता हूं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन जब वीडियो आप पूरी वॉच करेंगे तो ये बात मानेंगे कि हाँ, इस वीडियो से हमें फायदा हुआ है, इस वीडियो से हमें लर्निंग हुई। और इंशाल्लाह अगर आपने कहा तो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर इसका पूरा सेटअप वर्डप्रेस का बना देंगे कि वर्डप्रेस के ऊपर ऑटोमेटिक ब्लॉगिंग किस तरीके से हो सकती है। ये देखिए मेरे सामने ये इंटरफेस आ गया, अब तीनों चीजें रेडी हैं। अब हमने करना है सेटअप। कैसे सेटअप होगा, सबसे पहले आपने यहां पे आना है पेबली के ऊपर। पेबली के ऊपर आने के बाद ये यहां पे आपने क्लिक करना है और ये देखे पेबली कनेक्ट, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जो ही आप लोग क्लिक करेंगे यहां पे आपके सामने न्यू टैब के अंदर यहां पे एक और विंडो ओपन होगी और यहां पे अब आपके सामने ऑप्शन आएगा कि अब आप अपनी वर्क फ्लो क्रिएट करें। ये देखिए क्रिएट वर्क फ्लो, इसके ऊपर क्लिक करें और यहां पे क्लासिक को सेलेक्ट करना है आपने और वर्क फ्लो का आपने नाम रखना है। मैं यहां पे रखता हूं ब्लॉगर और क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देता हूं। जो ही आप लोग क्लिक करेंगे आप लोगों की वर्क फ्लो क्रिएट हो जाएगी और आपके सामने एक और पेज आ जाएगा।
अब यहां पे बताया जा रहा है कि आपका जो प्रोजेक्ट है, जो वर्क फ्लो है, उसका नाम है ब्लॉगर। और सबसे पहले अब आपने करना क्या है? जाहिर बात है, सबसे पहले कौन सा काम होगा? यहां पे गूगल शीट की एक्सेस देनी होगी हमने। यानी यहां पे टाइटल कीवर्ड आएगा तो क्या एक्शन होगा? सबसे पहले गूगल शीट ओपन होनी चाहिए। मैं यहां पे लिखता हूं गूगल शीट। गूगल शीट के ऊपर मैंने क्लिक किया और यहां पे गूगल शीट ये देखें सेलेक्ट हो चुकी है और नीचे बताया जा रहा है ट्रिगर इवेंट। इसके ऊपर आपने क्लिक करना और यहां पे न्यू और अपडेट स्प्रेड शीट रो, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यह बताया जा रहा है वेब होक यूआरएल। यानी अब ये आपकी जो गूगल शीट है, इसकी एक्सेस आपने देनी है पेबली को। कैसे होगा आइए बताता हूं। यहां पे आपने आना है शीट के अंदर, एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करना है और एड ऑन के ऊपर आना है, गेट एड ऑन इसके ऊपर क्लिक करना है और आपके सामने यहां पे एक्सटेंशन आ जाएंगी। अब यहां पे सर्च के अंदर आके आपने लिखना है पेबली और ये देखिए पेबली कनेक्ट वर्क हुक, इसके वेब हुक सॉरी, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और क्लिक करेंगे तो ये देखिए एक्सटेंशन इनकी आपके सामने आ जाएगी। क्लिक करें और इंस्टॉल बटन के ऊपर क्लिक करके आपने इसको इंस्टॉल कर लेना। अब यहां पे दोबारा आपसे ये ईमेल की एक्सेस मांगेगा, आपने इसको ईमेल की एक्सेस देनी है, गूगल अकाउंट की एक्सेस देनी है और कंटिन्यू कर देना है। यहां पे मैं कंटिन्यू करता हूं और ये जो एक्सटेंशन है ये आपके पास इंस्टॉल हो जाएगी। इसके बाद आपने क्या करना है, आपकी जो शीट है उसकी एक्सेस आपने पेबली को देनी है ताकि ये सारा जो प्रोसेस है ये ऑटोमेटिक तरीके से रन हो सके। फिर आपने पेबली को blogger.com की एक्सेस देनी है। ये सारी चीजें इस तरीके से वर्क करेंगी। ये देखिए पेबली कनेक्ट वर्क हुक हैज बिन इंस्टॉल वेब बुक सॉरी, फिर मैं वर्क पढ़ रहा हूं, वेरी सॉरी, वेब हुक हैज बिन इंस्टॉल। चलें जी डन करते हैं। ये यहां तक प्रोसेस जो है हमारा कंप्लीट हो चुका। अब आपने क्या करना है, यहां पे मैं क्लिक करता हूं, ये देखें पेबली कनेक्ट वेब हुक आपको नजर आ रहा है। अब आपने क्या करना है, इनिशिएट सेटअप के ऊपर क्लिक करना है। यानी आपने इनको दोनों को आपस में कनेक्ट करना है, आपने इनिशियल सेटअप करना है इसका। अब बताया जा रहा है वेब हुक यूआरएल क्या है, तो यहां पे हम आएंगे तो ये देखें वेब हुक यूआरएल, इसको कॉपी करें और यहां पे आके इसको पेस्ट कर दें। अगेन बताया जा रहा है ट्रिगर कॉलम, ये जो शीट है इसके अंदर ट्रिगर कॉलम आपका कौन सा है, लास्ट डेटा एंट्री जो आपका कॉलम है वो आपने बताना है, तो वो हमारा बी है। बी मैंने यहां पे लिखा। इसके बाद आपने सेंड टेस्ट के ऊपर क्लिक करना है। जो ही आप लोग क्लिक करेंगे सेंड टेस्ट के ऊपर, अब यहां पे आपने आना है और ये देखें यहां पे वेटिंग फॉर वेब हुक रेस्पॉन्स। अब यहां पे ये कनेक्ट होगा आपस में। कैसे कनेक्ट होगा, अगेन यहां पे आना है और मैं यहां पे क्या करता हूं, ये देखिए बताया जा रहा है नो डेटा फाउंड इन रो 2। यहां पे कुछ डेटा हमने लिखना है। चले जी लिख लेते हैं, हाउ टू यूज एआई इन क्रिप्टो, ठीक है। और कीवर्ड इसके अंदर क्या होगा, कीवर्ड के अंदर हम लिख देते हैं एआई इन क्रिप्टो, क्रिप्टो थ्रू एआई, ठीक है। ये हमारे कीवर्ड हैं और हमने डाल दिए, ठीक है। डेटा पुट कर दिया। अब अगेन यहां पे आएंगे, इनिशियल सेटअप के ऊपर क्लिक करेंगे और अगेन हमारे सामने ये आएगा कि जी आप यहां पे यूआरएल ऐड करें। यूआरएल डाल दिया है और ट्रिगर कॉलम के अंदर हमने बी डाल दिया कि हमारा लास्ट डेटा एंट्री सेल जो है वो बी है। और हम क्या करेंगे, सेंड टेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब ये देखिए क्या हुआ है, डेटा सेंड सक्सेसफुली। अब ये सक्सेसफुली हो गया है, तो अब आपने यहां पे आना है और ये देखें यहां पे आपको रेस्पॉन्स नजर आ रहा है। अब यहां पे सारी चीजें आपको नजर आएंगी। ये देखें वैल्यू नजर आ रही है और आपको लेबल नजर आ रहे हैं, ठीक है। टाइटल क्या है, ये टाइटल आपको नजर आ रहा है, हाउ टू यूज एआई इन क्रिप्टो। और यहाँ पे जो आपकी स्प्रेडशीट है उसका नाम है ब्लॉगर और बाकी यहाँ पे स्प्रेडशीट आईडी और सारी चीजें आपको नजर आ रही है, ठीक है। ये आपका कीवर्ड है और ये सारी चीजें। अब आपने क्या करना है, यहां पे आना है और सिंपल इसको सबमिट कर देना है।
इतना सा काम करना है। ये देखें, ये सबमिट हो चुका है। अब यहां पे आपने क्या करना है, अगेन आना है पब्लिक कनेक्ट के अंदर और सेंड अन इवेंट, ये जो टिक है ये आपने लगानी है, अदरवाइज ये फंक्शन ऑटोमेट काम नहीं करेगा। मैं यहां पे क्लिक करता हूं और ये देखिए वर्किंग हो रही है और ये टिक यहां पे लग जाएगी। आपने मेक श्योर करना है यहां पे क्लिक करके कि ये टिक यहां पे लग चुकी है। इसके बाद आपने यहां पे आ जाना है। ये काम यहां तक हमारा हो चुका है। गूगल शीट जो है वो हमने कनेक्ट कर ली और सारा कुछ हो गया। अब यहां पे हमने क्या करना है, इस प्लस बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहां पे इसके बाद अब हमने चैट जीपीटी की एक्सेस इसको देनी है। यानी यहां पे इसको टाइटल और कीवर्ड मिलेंगे तो आगे ये चैट जीपीटी को देगा और चैट जीपीटी इसके ऊपर एक्शन करेगा। तो मैं यहां पे इसको बताता हूं, ओपन एआई चैट जीपीटी, ये आ गया, सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद ये बताया जा रहा है एक्शन एंड इवेंट। यहां पे आपने क्या करना है, चैट जीपीटी का मॉडल चूज करना है। चले जी, यहां पे मैं चैट जीपीटी कर लेता हूं, ओपन एआई, नीचे चैट जीपीटी, और क्या करेंगे, कनेक्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जो ही आप लोग कनेक्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो बताया जा रहा है एड न्यू कनेक्शन या सेलेक्ट एग्जिस्टिंग। हम एड न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और यहां पे ये देखें ओपन एआई एपीआई कीज पेज, इसको राइट क्लिक करके आपने ओपन कर लेना है और यहां पे इसको आपने सेव करना है। अब बताया जा रहा है रॉन्ग, मतलब क्या, यहां पे टोकन रिक्वायर्ड है, टोकन डालेंगे, सेव करेंगे, ये तब कनेक्ट होगा। यहां पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये पेज आ जाएगा। यहां पे आपने क्या करना है, लॉगिन करना है और लॉगिन करेंगे तो चैट जीपीटी के अंदर लॉगिन करके मैं आपको आगे बताता हूं कि आपने टोकन कैसे एक्सेस करना है। चलें जी, कंटिन्यू विद गूगल करते हैं, यानी चैट जीपीटी का जो अकाउंट है वो भी हम गूगल के थ्रू बना लेते हैं। ठीक है, मेरे पास अकाउंट नहीं बना हुआ, मैं चैट जीपीटी का अकाउंट आपके सामने बना रहा हूं। ठीक है, मैं यहां पे वसीम अब्बास और यहां पे कुछ भी लिख देते हैं। ठीक है, और कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे, हमारा अकाउंट बन जाएगा और जस्ट हमने इसको यहां पे एक्सेस देनी है चैट जीपीटी को। अच्छा चले जी, ऑर्गेनाइजेशन नेम और पर्सनल, ठीक है, कुछ भी कर लेते हैं। सिर्फ हमने क्या करना है, यहां पे क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन हो गया, बहरहाल चलें जाने देते हैं। हमारा मकसद एक दफा ही हमें अलाउ करे। अच्छा, ये देखिए, अब बताया जा रहा है मेक यूर फर्स्ट एपीआई कॉल, और यहां पे एपीआई का नाम आप रख सकते हैं, अगर चाहें तो रख लें, ना तो नो इश्यू। मैं जनरेट एपीआई की के ऊपर क्लिक करूंगा और यहां पे मेरी एपीआई की जनरेट हो जाएगी। इसको यहां पे कॉपी करूंगा मैं, इसको कंटिन्यू कर दें और यहां पे आके इसको पेस्ट करके सेव का बटन प्रेस करूंगा तो अब क्या होगा, कनेक्शन बनना शुरू हो जाएगा। अब यहां पे आप आ जाएं, इसको मैं करूंगा आई विल बाय क्रेडिट लेटर। ठीक है, और मेरे सामने यहां पे चैट जीपीटी भी लॉगिन हो चुका है, सारा प्रोसेस हो चुका है। अब यहां पे आने के बाद ये देखिए सिलेक्ट मॉडल, अब यहां पे आपने मॉडल कौन सा चूज करना है। अब मैं यहां पे चूज करता हूं चैट जीपीटी 4o मिनी, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहां पे चैट जीपीटी 4o मिनी चूज करता हूं। और इसके बाद नीचे यहां पे बताया जा रहा है प्रॉम्प्ट, आपकी प्रॉम्प्ट क्या है, आप चैट जीपीटी को क्या प्रॉम्प्ट देना चाहते हैं। मैंने यहां पे प्रॉम्प्ट लिखी हुई है, मैं इसको क्या करता हूं, यहां पे कॉपी करता हूं और यहां पे आके प्रॉम्प्ट इसको मैं दे देता हूं। ये देखें, यहां पे प्रॉम्प्ट मैंने पेस्ट कर दी है और पेस्ट करने के बाद अब नीचे बताया जा रहा है इंसर्ट डेटा फ्रॉम। अब यहां पे अगर आप गौर करें, मैं आपको दिखाता हूं, ये बताया जा रहा है कि जी जनरेट एसईओ ऑप्टिमाइज ब्लॉग पोस्ट, ठीक है, सारा कुछ लिखा हुआ है। और एक मिनट, मैं यहां पे देखता हूं कि टाइटल और कीवर्ड की हमने मैपिंग करनी है, तो उस हिसाब से मैं जरा इन चीजों को देख लेता हूं। ये देखिए, ये टाइटल, इसको हम एंटर लगाएंगे और इसके बाद ये कीवर्ड है, इसको भी हम एंटर लगाएंगे। ये देखें, अब ये हमारी प्रॉम्प्ट ठीक हो चुकी है। अब यहां पे हमने टाइटल के सामने मैपिंग करनी है और कीवर्ड के सामने मैपिंग करनी है। ये हमारी प्रॉम्प्ट सेम एज इट इज रहेगी, लेकिन
टाइटल और कीवर्ड गूगल शीट से चेंज होते रहेंगे। तो मैं यहां पे कर्सर रखता हूं तो नीचे ये देखें, यहां पे गूगल शीट को ऑप्शन आ रहा है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो यहां पे हमने टाइटल देखना है कि हमारा टाइटल कहां पे है। ठीक है, अब ये देखें हाउ टू यूज एआई इन क्रिप्टो, ये हमारा टाइटल, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये यहां पे मैप हो जाएगा, मैपिंग हो जाएगी इसकी। इस तरह कीवर्ड के ऊपर आएंगे और यहां पे गूगल शीट के ऊपर क्लिक करेंगे और जहां पे हमारे कीवर्ड का कॉलम है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कीवर्ड भी यहां पे मैप हो जाएगा। अब होगा ये कि गूगल शीट के अंदर टाइटल और कीवर्ड ये दोनों चीजें यहां पे प्रॉम्प्ट के अंदर ऑटोमेटिक चेंज होती रहेंगी। अब ये काम हो गया। इसके बाद अब आपने क्या करना है, सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और अब यहां पे क्या हो रहा है, टेस्टिंग हो रही है। अब आपने वेट करना है, ये इसके ऊपर वर्क करेगा और आपको यहां पे रिजल्ट जनरेट करके दे देगा। अब यहां पे आपको 5 से 6 सेकंड 10 सेकंड लग सकते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं रिजल्ट आपके सामने आ गया है और अगर यहां पे आप गौर करें मैसेज कंटेंट के अंदर तो इसने आपको एक कंप्लीट आर्टिकल लिख के दे दिया है। अब इसने कहां से आर्टिकल लिखा, ये टाइटल और कीवर्ड को सामने रखते हुए इसने ये मैसेज कंटेंट के अंदर आपको आर्टिकल लिख के दे दिया है। बाकी भी सारी चीजें आपके सामने है, यहां पे आप देख सकते हैं। तो ये रिस्पॉन्स जो है ये यहां पे क्रिएट हो चुका है। अब हमने क्या करना है, इसको यहां पे सेव कर देना है और सेव करने के बाद अब आपने क्या करना है मैं बताता हूं आपको। यहां पे आए, इसको मैं यहां पे क्लिक करता हूं, ये मिनिमाइज हो चुका है और अब हमने क्या करना है, एक न्यू यहां पे क्लिक हेयर टू एड न्यू एक्शन। अब नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, यहां पे टाइटल हो गया, कीवर्ड हो गए, चैट जीपीटी को हमने कमांड दे दी, प्रॉम्प्ट दे दी और इसके अंदर मैपिंग कर दी टाइटल और कीवर्ड्स की। और उसके बाद अब हम यहां पे क्लिक करेंगे और नया एक्शन क्या ऐड करेंगे, ब्लॉगर। इसको ब्लॉगर पे पोस्ट करना है, ब्लॉगर चूज करेंगे, एक्शन इवेंट के अंदर आएंगे और यहां पे क्रिएट पोस्ट, हमने पोस्ट क्रिएट करनी है। कनेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहां पे साइन इन विद गूगल करेंगे, सेम एज इट इज उसी तरीके से हम इसको एक्सेस अलाउ करेंगे। यहां पे अपना जीमेल जो है वो सामने आएगा, उसको कनेक्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे तो ये यहां पे कनेक्ट हो जाएगा। ये देखें सक्सेसफुली हो चुका है। अब यहां पे ब्लॉगर आईडी, मेरे पास जो ब्लॉग बना हुआ ट्रेंडिंग 2026 ये ऑटोमेटिक यहां पे आ चुका है। इसके बाद यहां पे टाइटल और कंटेंट, ये कहां से आएगा, अब टाइटल और कंटेंट की फिर आपको मैपिंग करनी पड़ेगी। क्लिक करेंगे तो टाइटल हमें मिलेगा गूगल शीट से, यहां पे क्लिक करेंगे और ये देखिए टाइटल हाउ टू यूज एआई इन क्रिप्टो यहां पे आ जाएगा और इसके बाद यहां पे कंटेंट रिक्वायर्ड, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये हमें मिलेगा कंटेंट। यहां पे चैट जीपीटी ओपन एआई से इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये देखें मैसेज कंटेंट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपका आ गया है सारा आर्टिकल, ये हो गया। और इसके बाद आपने क्या करना है, इसका स्टेटस क्या होना चाहिए, इसको ड्राफ्ट में रखे, शेड्यूल करे, लाइव करे, ये सारी चीजें यहां पे डेट पब्लिश और लेबल के अंदर अगर आप इसको ऐड करना चाहें, अगर लोकेशन सेट करना चाहें, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं फिलहाल सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक कर रहा हूं। अब यहां पे ये देखें रिक्वेस्टिंग हो रही है और मेरे सामने यहां पे आउटपुट आ गई है। अब लेबल वैल्यू सारी चीजें आपके सामने हैं। अब अगर मैं यहां पे ब्लॉगर के ऊपर आता हूं और ये देखें यहां पे मेरे पास कोई पोस्ट नहीं है, लेकिन मैं एक दफा इसको रिफ्रेश करता हूं। अब जो ही मैंने रिफ्रेश किया तो यहां पे आप देख सकते हैं हाउ टू यूज एआई इन क्रिप्टो और अगर राइट क्लिक करके ओपन करता हूं तो सारा कुछ ऑटोमेट एक्शन हुआ है कि इसने ब्लॉग पोस्ट अच्छे तरीके से बना के हेडिंग सेट करके इसके अंदर सारा यहां पे जिधर जिधर आपकी कोई सब हेडिंग यूज होनी थी वो भी कर दिए, बुलेट्स भी ऐड कर दिए, सब कुछ ओके है। अब इस तरीके से ऑटोमेट तरीके से आपके ब्लॉगर के ऊपर आपकी पोस्टें होती रहेंगी। अब मिसाल देता हूं, मैं दूसरी पोस्ट लिखना चाहता हूं। अब ये सेटअप बन चुका है, अब मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं, जस्ट मैं इसको करूंगा सेव
और ये सारा कुछ रेडी। सबसे पहले क्या होगा, गूगल शीट के अंदर टाइटल और कीवर्ड्स आएंगे, वो फिर चैट जीपीटी को देगा, चैट जीपीटी आर्टिकल जनरेट करेगा और फिर ब्लॉगर के ऊपर पोस्ट हो जाएगी। अब ये जो नीचे एक्शन है इसको आप यहां से डिलीट करना चाहें डिलीट कर दें, क्योंकि ये हमारे काम का नहीं है। सिर्फ 3 एक्शन है यहां पे। अब मैं यहां पे आता हूं और यहां पे एक टाइटल लिखता हूं, एग्जाम्पल देता हूं, हाउ टू यूज एआई इन वेबसाइट डेवलपमेंट, और मैं यहां पे कीवर्ड के अंदर लिखता हूं मेक वेबसाइट यूजिंग एआई, एआई वेबसाइट, एआई डेवलपमेंट, कोड डेवलपमेंट। ये देखें मैंने ये सब कुछ लिख दिया है। अब मेरा काम इतना है कि मैंने इसको टाइटल और कीवर्ड्स देना है। अब ये सारा कुछ ये जो पैबली सॉफ्टवेयर है ये खुद इनसे करवाएगा। ये सारी वर्क फ्लो ऑटोमेटिक तरीके से चलेगी। आपने 8 से 10 सेकंड वेट करना है और यहां पे आके रिफ्रेश करेंगे तो आपके टाइटल के मुताबिक आपको यहां पे पोस्ट मिल जाएगी, लेकिन इसके ऊपर 8 से 10 सेकंड लग सकते हैं। अब सोचें दिन के अंदर आप कितनी पोस्टें लिखवा सकते हैं, कितने एडसेंस अप्रूवल के लिए आप ब्लॉग रेडी कर सकते हैं, क्या कुछ नहीं कर सकते। जो भी आपकी फील्ड है उसमें एआई को लाएं, जरूर लाएं। अगर आप अपनी फील्ड के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप अपनी फील्ड में एक्सपर्ट बने, आप अपनी फील्ड के अंदर कामयाब हो, तो एआई को लाएं। अगेन मैं यहां पे रिफ्रेश करता हूं, टाइम तकरीबन हो चुका है और ये देखें हाउ टू यूज एआई इन वेबसाइट डेवलपमेंट। यहां पे व्यू के ऊपर क्लिक करता हूं और ये देखें किस तरीके से इसने आर्टिकल लिखा है। अब आपने क्या करना है, इसको रिव्यू करना है एक दफा, जहां पे चाहें यहां इसके अंदर इमेजेस ऐड करें, यहां पे लेबल असाइन करें और इसको पब्लिश कर दें। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्यों, 30 मिनट की वीडियो हो चुकी है और अब चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बनता है। क्यों, इंशाल्लाह क्वालिटी कंटेंट अगेन भी आपको इस चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा। दीजिए वसीम अब्बास को इजाजत, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।